छत्तीसगढ़ दुर्ग में आतंकवादी हमला का मुंहतोड़ जवाब देने की मनाई गई खुशी। पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर भारत की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 ठिकाने उड़ाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शहर में खुशी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मध्य मंडल ने फोड़ा फटाका। भाजपा के मंडल अध्यक्ष बंटी चौहान के नेतृत्व में हुआ आयोजन। पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना को लेकर भारत सरकार द्वारा किए गए फैसले और लिए गए निर्णय में भारत की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर घुसकर वार किया। इस दौरान भारत की वायुसेना ने उनके ठिकानों के पर कच्चे उड़ा दिए। इसी कड़ी में दुर्ग के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश उमड़ आया। साथ ही इसकी खुशी मनाने सड़क पर उतर पड़े। इस दौरान भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मध्य मंडल के अध्यक्ष बंटी चौहान के नेतृत्व में दुर्ग अग्रसेन चौक पर पटाखा फोड़ खुशियां मनाई और देश के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। देखिए क्या कहा उन्होंने। हुई है पहलगाम हमले में हमारी बहनों के सामने धर्म पूछ के उनको मारा गया। उसका बदला हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिया, उसका बदला हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने तो ठाना है, मोदी जी के साथ है कि चुन के एक को मारेंगे और इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। जिस तरह हमारे बहनों भाइयों के साथ हमला कर रहे हैं लोग, सीधे साधे लोग साथ, अरे मर्द हो तो आके आओ, सामने तलवार लड़ो। ये क्या साले हिजड़ टाइप का मार के चले गए। हम तो ये चाहते हैं और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम जगह जगह कैंप लगाएंगे, जगह जगह करेंगे प्रदर्शन। मेरा नाम जगरूप सिंह परिहार, क्षत्रिय समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और यहीं दुर्ग शंकर नगर में निवास है। बहुत सालों बाद पहलगाम हमला हुआ था, जहां पर महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं की जनता को मारा गया था और उनके धर्म को पूछकर मारा गया था। तब से ऐसा लग रहा था कि इसका जवाबी कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई बोलने से नहीं हो जाता कि दूसरे दिन ही कार्रवाई नहीं हो जाता। उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया चाहिए थे और हमारी सरकार ने प्रक्रिया का पूरा पालन किया, पूरा इस विषय को गंभीरता से सोचा और आज रात को 12:57 में 9 ठिकानों पर, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला करके, जो पहलवान की हमारी माताएं बहनी जो विधवा हो गई थी, जिनको इन्होंने धर्म पूछकर मारा था, आज उसका जो बदला लिया गया भारत सरकार की ओर से, इस बदले को जो हम लोगों ने महसूस किया और अंदर से जो खुशी हुई है, उस खुशी को बयां करते हैं और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बार ऐसा कड़ा जवाब दे पाकिस्तान को कि जिंदगी में कभी भूल कर भी भारत की ओर आंख उठाकर ना देख सके, ना इस तरह की हिमाकत कर सके। और जो भी पाकिस्तान में बैठे घुसे जितने भी आतंकवादी हैं, घुस कर मारा जाए, जिसे इस बार घुस कर मारा गया, 100 किलोमीटर अंदर तक घुस कर मारा गया है और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि कब मार कर गए। तो पाकिस्तान को ये संकेत देना चाहते हैं कि भारत के साथ पूरी जनता है, तन मन धन से। जैसा भी स्थिति बने भारत में, अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है तो हम सारे हिंदुस्तानी, सारी जनता भारत सरकार के साथ है और आतंकवादियों का सबक सिखाए और घुस कर एक आतंकवादी को मारे। मैं पंडित चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय बोलूँगी और भारत देश में अगर कोई किसी बेटी के साथ या महिला के साथ कुछ करेगा तो उसका बदला लेना हिंदुस्तान जानता है। और हिंदुस्तान इसलिए आक्रोशित है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी बेटियों के लिए, बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए इतनी योजना चला रहे। एक तरफ वो अपनी महिलाओं को सुरक्षित रख रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे यहाँ की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ रहा है, उनके पतियों को मार रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये बहुत निंदनीय है और जिसके लिए अब हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा और हिंदुस्तान ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और भारतीय नारी इससे खुश है। भारत माता की, भारत माता की। मैं नीतू श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा दुर्ग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा हुआ है, क्योंकि सिंदूर इसलिए रखा हुआ है नाम उसका कि हमारे महिलाएं जो अपना पति खो बैठे थे, उनका सिंदूर खो बैठे, अपना सिंदूर खो बैठे थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसका ऑपरेशन सिंदूर करके नाम रखा है। इसलिए रात के 12:57 में पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका डट के जवाब हमारे सेना ने दिया है। हम सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करते थे और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करते, इसलिए हमें बहुत खुशी है और खुशी अभी इस अग्रसेन चौक में मनाया है। आपका परिचय? मेरा मदन बड़ई, पूर्व मंडल अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में किया गया, उसके लिए भारतीय सेना को शत शत प्रणाम। भारत ने जिस तरह से पिछले दिनों पहलगाम में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, ये उसी का एक बदला है और ये एकमात्र ट्रेलर है। अभी पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए। और भी टेररिस्ट जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने उनके कैंप हैं और जितने आतंकवादी सक्रिय हैं पाकिस्तान के अंदर जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको भी चुन चुन के मारा जाएगा, उनसे भी बदला लिया जाएगा। मनीष सिंह भंडारी, भारतीय जनता पार्टी। पहलगाम में जो इस प्रकार की घटनाएं घटी वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटनाएं हैं। महिलाओं के संग इतना अत्याचार, महिलाओं के सिंदूर के साथ इतना छेड़छाड़ किया गया, इस प्रकार की घटनाएं की गई। महिलाओं का, नारियों का सम्मान है हमारे हिंदुस्तान में। और मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतवर्ष के सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को और हमारे सेना के सभी जवान और सभी धर्म के भाइयों को मैं सलाम करती हूँ। इस प्रकार की जो निंदा हुई पहलगाम में, और भारतवर्ष जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया और उनके संग हमला करके जवाब दिया और हम भारत की महिलाओं की सिंदूर की रक्षा की है, उनको हम सभी नारियों की तरफ से सलाम मैं करती हूँ। और मैं इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं उनको बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक समझती हूँ। हम अपनी पूरी हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के तरफ से प्रधानमंत्री जी को और सभी सेना के सभी जवानों को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मीना सिंह, पूर्व पार्षद, दीपक नगर। आज हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी दुर्ग की तरफ से आज हम लोग यहां पर सेलिब्रेशन किए। जो आतंकवादियों पे हमला हुआ है उनको इससे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। उन लोगों का जो संरक्षण कर रहा है उस देश, उस व्यक्ति, उस समाज, सारे का मैं बहिष्कार करता हूं। और हम सब इस चीज़ के लिए आज पहल करते हैं कि यदि कोई हमारे देश की तरफ बुरी निगाह रखेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है कि मैं कल का इंतज़ार नहीं करता हूँ और मैं बताकर वार नहीं करता हूँ। तो आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मैं उनका सैल्यूट करके अपने पूरे जितने भी हमारे ग्रुप हैं उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दिनेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी दुर्ग कार्यकर्ता।